सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। तो हम बात करेंगे आज अपने कंटिन्यूएशन सेशन में पार्ट 2 में, जिसमें हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन। ठीक है। सो अभी तक लास्ट पार्ट में देखा था कि विंडोज के कितने कितने वर्जन्स थे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में हमने जाना कि किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था, कितने ईयर में कैसे कैसे जनरेट हुआ। अब हम आगे का चीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या था, कब रिलीज हुआ था? दैट इज रिलीज्ड इन 1985। ओके, सो दैट वाज द ऑफिशियल डेट ऑफ रिलीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, सो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था? सबसे पहले 1985 में रिलीज हुआ। दूसरी बात क्या है? मोस्ट कॉमन ग्राफिकल ओएस। ग्राफिकल मतलब GUI का इंटरफेस यहाँ पे डेवलप हुआ, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इट वाज डेवलप्ड एंड मार्केट बाय द माइक्रोसॉफ्ट। एंड इसका कॉमन नेम जो था वो क्या था? विंडोज था, या हम कहते थे विन था। ठीक है। और कुछ वर्जन इसके जो है, जो अच्छे एडवांस वर्जन आए थे, वो क्या थे? विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 10 एंड कंटिन्यूस अभी भी विंडोज 11 भी है, 12 भी है। तो ये अलग अलग वर्जन मूव कर रहे हैं। ठीक है। सो बहुत कॉमन जो एडिशन थे वो क्या थे? कंप्यूटर्स के होम कंप्यूटर्स, दैट आर कॉल्ड एज अ विंडोज होम, दैट इज विन होम। और विंडोज प्रोफेशनल हम कह सकते हैं, दैट इज विन प्रो एंड विंडोज प्रो। ठीक है। तो लास्ट सेशन में, लास्ट पार्ट में हमने कहाँ तक देखा था? हमने विंडोज 2000 तक देखा था। अब हम बात करेंगे विंडोज XP। ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्जन आया था हमारे पास, वो हम क्या कह सकते हैं? विंडोज XP की। तो विंडोज XP, ओके, सो विंडोज XP जो था वो कब रिलीज हुआ था हमारा? इट वॉज रिलीज इन 2001। ओके, इट वॉज रिलीज इन ईयर क्या था हमारा? 2001 था। और इसके क्या फीचर्स थे? विंडोज XP में हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या फीचर था? तो हम कह सकते हैं इसमें कुछ फीचर्स थे। सबसे पहला क्या था? स्टार्ट मेनू का ऑप्शन हमारे पास था। ठीक है। तो ये पहला बटन था जहाँ पे सारे प्रोग्राम डिस्प्ले होते थे। और इसमें हम देख सकते हैं जो भी टास्क बार हमारे पास पहले वर्जन में दिया हुआ था, टास्क बार को अपडेट किया हुआ था, अपडेटेड टास्क बार हमें मिला था इसके अंदर। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, और क्या फीचर्स इसमें आए थे? हम कह सकते हैं CD को बर्न करने का, मतलब CD में कुछ राइट करने का ऑप्शन भी हमारे पास इसी विंडोज XP में आया था। ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ऑटो प्ले ऑप्शन भी हमारे पास इसमें आया था, कि ऑटो प्ले का भी ऑप्शन आया था हमारे पास। तो ये कुछ फीचर्स थे विंडोज XP के। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्जन की, दैट इज विंडोज विस्ता। विंडोज विस्ता। ठीक है। विस्ता हमारा आया किस ईयर में? ये आया 2006 में। ठीक है, 2006 में। और इसके क्या कॉमन फीचर्स हमारे पास निकल के आए? सबसे पहला फीचर था स्पीच रिकॉग्निशन। जो भी हम बोलते थे वो वो वहां पे रिकॉग्नाइज होता था। तो दैट इज द वन फैसिलिटी एट इज काम। और ये क्या था? काफी ज्यादा इवोशनली था। ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं? दूसरा एडवांसमेंट क्या था? विंडोज डीवीडी मेकर। ठीक है। सो विंडोज डीवीडी मेकर, डीवीडी मेकर के साथ क्या आया था? तो ये दो फैसिलिटी के साथ ये रिलीज हुआ था। साथ ही साथ हम कह सकते हैं एक और ऑप्शन आया था जिसमें हम फोटोज गैलरी का ऑप्शन देख सकते थे। फोटोज गैलरी का इंट्रोडक्शन हुआ इसके अंदर, और ये एडेड फीचर्स था इसके अंदर। तो ये था विंडोज विस्ता का फीचर्स, कॉमन फीचर्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज 7 की। नेक्स्ट विंडोज 7 जब आया, तो विंडोज 7 हमारे पास क्या आया? विंडोज 7 कौन कौन से फीचर्स लेके आया? तो ये सबसे पहले कौन से ईयर में रिलीज हुआ? 2009 में रिलीज हुआ। एंड ये काफी इजी था, इजी टू यूज। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इजी टू यूज। इट वाज वेरी इजी टू यूज। और हम कह सकते हैं कुछ एडवांस फीचर आया, जैसे कि हम फाइल्स एंड फोल्डर्स का कॉम्बिनेशन हमने देखा। फाइल्स हम बना सकते थे, मल्टीपल फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते थे। तो ये फीचर्स क्या हुआ? ऐड हुआ। और दूसरा हम कह सकते हैं फाइल्स को लॉक करने का फीचर्स, या फोल्डर्स को लॉक करने का फीचर्स इसमें ऐड हुआ विंडोज 7 में। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज 8। ओके, विंडोज 8। 8 में क्या फीचर्स आया हमारे पास? देख सकते हैं ये सबसे पहला 2012 में रिलीज हुआ। और इसके साथ इसमें हम अलग अलग चीजें देख सकते थे, जैसे कि हम देख सकते थे मैसेंजर का ऑप्शन इसमें अपडेट हुआ। ठीक है। तो मैसेंजर का ऑप्शन अपडेट हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर इसमें आया, एप्लीकेशन स्टोर। ठीक है, एप्लीकेशन स्टोर। ये सब मेजर चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। एप्लीकेशन स्टोर हम कह सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन स्टोर होता है, वैसे ही इसमें भी एप्लीकेशन स्टोर का फीचर आया। और क्या कह सकते हैं? हम देख सकते हैं कि स्टोरीज, या हम कह सकते हैं न्यूज, ये सब चीजें भी हमें अपडेटेड मिलती थी इसमें हमें।
और साथ ही साथ हम कह सकते थे वेदर का अपडेट, ठीक है, आज का मौसम कितना है, ये सब सारा फीचर्स अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्ट करता था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेदर अपडेट भी था। तो ये सब सारे ऑप्शन इसमें ऐड अप हुए। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज 10 की। नेक्स्ट है हमारा क्या, विंडोज 10। विंडोज 10 में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या फीचर हमारे पास ऐड थे। सो इट वाज बेस्ड इन 2015। तो इन्हीं सब फीचर्स को आप मैसेंजर्स को देख सकते हो, स्टोरीज को देख सकते हो, न्यूज, इन्हीं इन्हीं को और इनहेंस किया, ठीक है, इनको कह सकते हैं और ब्यूटिफिकेशन किया, इसमें कलर्स मॉडिफिकेशन किया, थीम्स ऐड किए, वेरियस थीम्स हैड बीन एडेड। ओके, तो ये सब सारे विंडोज 10 के अचीवमेंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज 11 की, ठीक है। तो विंडोज 11 में हम कह सकते हैं ये विंडोज 11 सीरीज किसका था, विंडोज एनटी का सीरीज था, विंडोज एनटी का सीरीज था। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये रिलीज कब हुआ, 24 जून 2021 को ये रिलीज हुआ। नेक्स्ट इसके फर्दर अपडेट भी हैं, वो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, आपको और भी अपडेट मिल जाएंगे। तो ये क्या थे, बेसिक विंडोज के अपडेट थे, जिसको हम कहते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया, कब ये आया था, दूसरी बात है इसके क्या फीचर्स थे। पिछले पार्ट में मैंने कुछ एडिशनल विंडोज के एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या होता है, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम बात करें तो ये क्या था, बेसिकली पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको हम कह सकते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। सो लाइनेक्स को हम और भी क्या कहते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इजिली वेब पे अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स हम कह सकते हैं ओएस था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म, किसी पर्टिकुलर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था। ये डेवलप हुआ था, इट वॉज डेवलप्ड बाय ए प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर का नाम क्या था, लाइनस टॉरवेल्ड्स। और ये कब डेवलप हुआ, 1991 में डेवलप हुआ। और इसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और लाइनेक्स इन रन इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम देख सकते हैं बहुत से सारे ऑर्गेनाइजेशन में रन होता है, प्राइवेट ऑफिस में, या हम कह सकते हैं ऑन मोबाइल्स में भी हम यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाइनेक्स के साथ थी। तो लाइनेक्स को हम और भी क्या कह सकते हैं, इट इज अ मल्टी यूजर। हम कह सकते हैं लाइनेक्स क्या होता है, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर। और हम कह सकते हैं इसको मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, या हम कह सकते हैं मल्टी टास्किंग, मल्टी टास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मल्टीपल टास्क हम कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं इसके एट अ टाइम, ठीक है। सो वी कैन से इट इज द मोस्ट पॉपुलर ओएस टुडे। ओके, सो नेक्स्ट, इट ऑलरेडी कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ यूनिक्स ओएस। तो यूनिक्स ओएस का जो भी फीचर्स था हमारे पास इसमें कंसिस्ट करता है लाइनेक्स में। सो कुछ यूजर इंटरफेस जो इसमें कंसिस्ट करते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल हमारे, जैसे कि जीनोम, केडीई, मेट, सिनामॉन, ये सब हमारे क्या हैं, कुछ यूजर इंटरफेस हैं जो इसको यूज करते हैं। और इन एडिशन अगर हम बात करें तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस थे, जैसे कि ubuntu, डेबियन और सोलेस और लाइनेक्स मिंट, ये सब क्या है, इसके एडिशनल फीचर्स थे, एडिशनल वर्जन हम इनको कह सकते हैं। तो दिस वाज द लाइनेक्स ओएस। एंड लाइनेक्स ओएस का ईयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओपन सोर्स है कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रॉयड ओएस की, ठीक है। तो एंड्रॉयड ओएस का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करता है। और एंड्रॉयड का मतलब क्या हुआ, हम मोबाइल्स की बात कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड इज ऑल्सो अ ओपन सोर्स, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स ओएस है हमारा, ठीक है। तो इसको बेसिकली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे, जो हम मोबाइल यूज करते हैं। और साथ ही साथ इट इज बेसिकली यूज इन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, और ज्यादा से ज्यादा वर्जन इसके ओपन सोर्स हैं, जो नेट पे इजिली अवेलेबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें, दे हैव इनबिल्ट मीडिया, यस, इनबिल्ट मीडिया एंड एप्लीकेशन स्टोर विच इज द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे हम सारी चीजें इसमें पा सकते हैं, ठीक है। सो एंड्रॉयड में ये कर सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें। सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कह सकते हैं कौन इसका ओनर है, मोबाइल ओएस का अगर हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं गूगल इज द ओनर। ओके, सो गूगल इज द ओनर ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में डेवलप हुआ था, 2007 में डेवलप हुआ था, ठीक है। सो और ये किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था।
corporation. So you can make it down these notes. Okay. So all the things are not possible to mention here on the slide. So that's why I'm writing this so that कि हम लिखते हैं तो ज्यादा हमें समझ में आता है. तो इसको वन बाय वन आप करके नोट भी करते जाओगे तो आपका प्रिपेयर होता जाएगा एक के बाद. ठीक है. सो कुछ वर्जन हम अगर देखें तो कप केक, दैट इज कप केक, ये हमारे क्या थे, कुछ हमारे डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन्स थे. पहला है कप केक, दूसरा है क्या, डोनट, डोनट, तीसरा क्या है वर्जन्स एग्जांपल में अगर देखें, तीसरा क्या था, इक्लेयर, इक्लेयर, चौथा क्या है, फेरियो, एफ आर ओ वाई ओ, फेरो. ये क्या है, हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन्स था. ये सब डिफरेंट वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के. ठीक है, वर्जन्स एंड्रॉयड के. ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन करना मत भूलना. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अलग अलग टाइप के वर्जन्स थे. नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास एप्पल मैक ओएस. ओके, सो एप्पल मैक ओएस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज इन द एप्पल लैपटॉप्स. ठीक है, एप्पल लैपटॉप में जो जनरली आज हम देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं एप्पल डेस्कटॉप में यूज होते हैं. एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर फीचर विद सीरी. सीरी, एवरीबडी इज फैमिलियर विद दैट सीरी. ओके, सो विच इज अ वर्चुअल असिस्टेंट का काम करती है. और हम कह सकते हैं एंड फेस टाइम विच इज अ वीडियो कॉलिंग ऐप. एक फेस टाइम ऐप ऐप भी है उसके अंदर, जिसमें एक फीचर हम कह सकते हैं उसका है, जिसमें एक वीडियो कॉलिंग ऐप है ये. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दी एप्पल मैक ओएस. ओके, सो इट इज व्हाट डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एप्पल, एप्पल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एप्पल INC, दैट इज इंट्रिक टेक्स्ट इज एडिटर, एंड इसको हम क्या कह सकते हैं, एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज आवर सोलारिस. ओके, सो सोलारिस का मतलब क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी एक कमांड ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप किया था. इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को कनेक्ट करके इसको ऑपरेट कर सकते थे. तो इट इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी तक हमने डिस्कस किया. और कुछ आप समझेंगे डिवाइस ड्राइवर, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना है. सबसे पहला क्या है, डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ये डिवाइस ड्राइवर हमें क्या होता है, कोई भी डिवाइस अगर हम अटैच करते हैं तो उसका एसोसिएटेड एक प्रोग्राम हमें चाहिए होता है जो उसको रन करा सके. ठीक है, जो इंटरफेस प्रोवाइड करा सके. तो किसी भी प्रोग्राम को हम अगर किसी भी एप्लीकेशन को अगर हमें यूज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, या हम डिवाइस को अटैच करते हैं तो उसको इंस्टॉल करते हैं. तो उसका पर्टिकुलर प्रोग्राम जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं. तो ये क्या काम करता है, ये ट्रांसलेटर एक्ट करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड यूजेस द डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस हम अटैच कर रहे हैं. तो बेसिकली डिवाइस यूज करना मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि उसका एक एप्लीकेशन होगा, वो रन करना. तो ये एप्लीकेशन ही यही क्या होता है, प्रोग्राम होता है. तो इसी को रन करना हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ डिवाइस ड्राइवर. ओके, सो इट इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो इट इंटरमीडिएट बिटवीन द डिवाइस एंड द सॉफ्टवेयर, एंड इन ऑर्डर टू यूज द डिवाइस, किसी भी डिवाइस को यूज करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर उसका होना जरूरी है. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, तो हमें माउस अगर यूज करना है, सपोज करो हमारे पास माउस है, तो माउस का हमारे पास प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे सिस्टम में. ये प्रोग्राम क्या है, बेसिकली एक डिवाइस ड्राइवर है जो इस माउस को रन कराएगा हमारे सिस्टम में. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, वेबकैम, स्कैनर. तो कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम देख सकते हैं, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हम देख सकते हैं जो कि इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर उनको चाहिए होते हैं. तो किसी भी डिवाइस को अगर प्रॉपर वर्क कराना है तो हमें उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा. नेक्स्ट बात करते हैं, तो कभी भी न्यू डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर में, इस डिवाइस ड्राइवर हैज टू बी लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी में वो प्रेजेंट होना चाहिए. और हम जब भी न्यू, सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर मान लो व्हेन वी बाय अ न्यू प्रिंटर, एक नया प्रिंटर हम खरीदते हैं, तो उसके साथ हमें उसका डिवाइस ड्राइवर CD भी मिलता है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले जाते हैं, उसका एक CD मिलता है. ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं एक प्रिंटर एक डिवाइस है जिसको हम खरीदते हैं, तो एक CD मिलता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम होता है. तो हमें वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा डिवाइस ड्राइवर को, तब वो कंप्यूटर पे चलेगा. तो यूज द न्यू प्रिंटर. सो हम क्या कह सकते हैं, ईच प्रिंटर कम्स विद इट ओन डिवाइस ड्राइवर. ठीक है, हर प्रिंटर अपनी ओन डिवाइस ड्राइवर का फॉर्मेट उसके साथ आता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है.
और जैसे कि अगर हम रिप्लेस करें, इफ वी रिप्लेस योर ओल्ड प्रिंटर विद द न्यू मॉडल, अगर न्यू मॉडल था तो उस न्यू मॉडल का भी हमें वो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होता है, हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम होता है जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है टू रन एनी पर्टिकुलर डिवाइस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे के। तो अभी तक हमने किसका किसका देखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, नेक्स्ट हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा। अब हम तीसरी चीज देखेंगे, सिस्टम यूटिलिटीज, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो यूटिलिटीज मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कई बार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं सिस्टम में जब आप सिस्टम खरीदते हो। ठीक है, तो कुछ चीजें ऑलरेडी रहती हैं, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम कह सकते हैं सपोर्टिंग या एनहेंसिंग फीचर करना, किसी भी सिस्टम को एनहेंस फीचर प्रोवाइड किया, जैसे हम कह सकते हैं डेट हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कंट्रोल्स कंट्रोल कंट्रोल पैनल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सिस्टम में है कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी हमें हेल्प करते हैं हमारे सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए। तो सिस्टम यूटिलिटीज में बी एम्बेडेड विद द ओएस, कुछ ओएस के साथ आते हैं, कुछ अदर्स में ऐड कर सकते हैं बाद में। जैसे कि हम कह सकते हैं एंटीवायरस से क्या होता है, अगर कोई प्रीवियसली एंटीवायरस सिस्टम है आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस को स्कैन करता है, तो वो भी एक यूटिलिटी में आ सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ सकता है। जैसे कि किसी फाइल को कंप्रेस करना है, इसका कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन वो सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी। क्रिप्टोग्राफी यूटिलिटी, टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट फाइल करने के लिए। तीसरा क्या होता है, चौथा, डिस्क कंप्रेशन के लिए, डिस्क कंप्रेशन साइज को रिड्यूस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, या हम कैसे कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी डिस्क की। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग, हमने देखा है डिवाइड करना, एक सिंगल ड्राइव को हम मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड करते हैं और मल्टीपल साइजेस के डिवाइड करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिस्टम यूटिलिटीज के पार्ट है। ठीक है, सो कुछ ऐसे यूटिलिटीज और हैं हमारे पास, जैसे कि डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर का भी हमने ऑप्शन देखा होगा कि डिस्क क्लीनर क्या होते हैं, टू फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज किया है, तो यूजर को डिसाइड करने देता है कि इसको डिलीट करना है या नहीं डिलीट करना है। या कई बार हमारे हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, तो उस टाइम में हमें डिलीट करना हो, तो उस टाइम में हम डिस्क क्लीनर को यूज करते हैं, तो ये भी एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का तरह काम करता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं बैकअप यूटिलिटी। तो एक कॉपी बनाना, सारी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी बना के अपने डेस्क पे स्टोर करना या बैकअप कहीं एक जगह रखना उन सब सारी चीज़ों को, सो दैट कि अगर हमारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट होता है तो उसको रीस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो रीस्टोर द बैकअप कंटेंट्स इन केस ऑफ डिस्प्ले फेलियर। नेटवर्क मैनेजर्स हम कह सकते हैं, टू चेक द कंप्यूटर नेटवर्क एंड टू लॉग इवेंट। ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजर मतलब क्या है, हम कोई नए इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं या वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो इजीली कनेक्ट हो जाए, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो टाइम हो गया, डेट हो गया, तो ये सब सारी चीजें हमारे पास वर्क करती हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, तो हम अंडरस्टैंड करें इसका मीनिंग, कुछ इसके एग्जाम्पल, सिस्टम यूटिलिटीज में क्या क्या होते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि हम और भी यूटिलिटीज प्रोग्राम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम। ठीक, जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो वहां पे देखते हो आप फाइल क्या होती है, अरेंज हो जाती है, अपने आप अरेंज होती है, सीक्वेंस में अरेंज हो जाती है, तो ये भी एक तरह का प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज करता है फाइल को। तो ये पहला टाइप हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, डेटा क्लीनअप, जो हमने देखा, डेटा पार्टीशन हम देख सकते हैं, तो डेटा क्लीनअप, और दूसरा क्या हम सकते हैं, डेटा पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन करना, या हम कह सकते हैं डिस्क पार्टीशन करना, ये सब फैसिलिटीज भी हैं। ठीक है, तो तीसरा, चौथा हम क्या कह सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकता है, क्लिप आर्ट यूज करना। ठीक है, ये ऑलरेडी फीचर होता है क्लिप आर्ट यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें, तो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करना, या हम कह सकते हैं एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस, ये सब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये हमारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो हमने आज के सेशन में क्या जाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने देखा, बेसिक क्या करता है, क्या वर्क करता है। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डीप में पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उस टाइम हम इसको एकदम डीप में पढ़ेंगे, क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, और प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करता है,
और डेडलॉक्स मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है, और इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम ओएस में पढ़ेंगे जब ओएस का प्लेलिस्ट हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखा और इसके कई फीचर्स देख लिए। ठीक है। सो हमें क्या इंपॉर्टेंट रखना है इसमें, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, बैकअप मतलब क्या होता है, क्लिप आर्ट का मतलब क्या होता है। तो क्लिप आर्ट मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि कट पेस्ट ऑप्शन। ठीक है। सो कट, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब ऑप्शन जो हमारे पास आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आते हैं। ठीक है। तो कट करना, कॉपी करना या पेस्ट करना, तो ये क्लिप आर्ट के अंदर आता है। ठीक है। डेटा पार्टीशन मतलब प्रोग्राम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ड्राइव्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सब सारे फीचर्स होते हैं। सो this is all about the we have discussed system software, application software, and we have a utility software, operating system का हमने basic concepts देखा। तो ये आज के सेशन में हम रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन के साथ। और कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बिहार। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सो दैट हम इसको और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर सकें आपकी अच्छी तैयारी के लिए। So thank you so much for watching. I'll be connecting with you soon in the next video. Thank you.